नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोहित और विराट पर मचे घमासान की। दरअसल टीम इंडिया के दो पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर और आकाश चोपड़ा इस बात को लेकर आपस में भिड़ गए हैं कि आखिर कप्तानी किसकी बेस्ट है। गौतम का मानना है कि किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी रोहित को पकड़ा देनी चाहिए, तो वहीं आकाश का कहना क्या है, देखिए। टीम इंडिया में क्या कप्तान बदलने का समय आ गया है, या फिर कोहली को एक और फॉर्मेट की कप्तानी से आराम दे देना चाहिए? ये बहस लंबे समय से चली आ रही है। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का 5वां खिताब जीता। इसके बाद से बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि क्या रोहित को T20 टीम की कप्तानी सौंप देनी चाहिए। इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और आकाश चोपड़ा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गंभीर का मानना है कि रोहित को T20 टीम की कप्तानी दी जानी चाहिए, जबकि आकाश चोपड़ा फिलहाल नहीं चाहते कि टीम की कप्तानी में कोई बदलाव किया जाए। एक टीवी शो के दौरान गंभीर ने कहा, विराट कोहली खराब कप्तान नहीं है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बेहतर कप्तान कौन है, और बेहतर कप्तान है रोहित शर्मा। वह सिर्फ बेहतर ही नहीं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। गौरतलब है कि रोहित शर्मा को कप्तान देने के हक में गौतम गंभीर काफी पहले से हैं, तो वहीं आकाश चोपड़ा इस हक में नहीं है। आकाश चोपड़ा ने कहा, अभी समय नहीं है कि आप T20 टीम के कप्तान को बदलें। आपके पास समय नहीं है कि आप नई टीम बनाएं। अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को 5-6 T20 इंटरनेशनल मैच ही खेलने हैं। ऐसी चीज को जोड़ने की बात नहीं करता जो टूटी नहीं है। इस पर गंभीर ने कहा, जब हम आईपीएल के प्रदर्शन के हिसाब से खिलाड़ियों को टीम में चुन लेते हैं, तो आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर कप्तान क्यों नहीं चुन सकते। इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा, आईपीएल है मान लिया, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल का प्रदर्शन है वह इंटरनेशनल लेवल का माना जाएगा। अगर किसने इंडिया के लिए अच्छा किया है और आईपीएल खराब भी रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोहली ने T20 क्रिकेट में भारत के कप्तान के तौर पर कुछ गलत नहीं किया है। आकाश की इस बात से गंभीर बिल्कुल सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा, टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, इन सब का चयन फिर तो गलत है, क्योंकि इन सब का सिलेक्शन आईपीएल के आधार पर हुआ है। इस पर आकाश ने जवाब दिया, T20 के सिलेक्शन में कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर विश्व के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और वार्नर की फॉर्म भी इस समय कमाल की चल रही है। तो वही डेविड वार्नर का मानना है कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में दिन बस बचे खुचे ही रह गए हैं और वो जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं रहेंगे। क्यों कह रहे हैं डेविड वार्नर ऐसा, आइए हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का मानना है कि उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बस गिने चुने दिन ही बचे हैं, जिन्हें वो पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। वार्नर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके गिने चुने दिन बचे हैं और वह अपनी आक्रामकता पर कंट्रोल रखने का रवैया बरकरार रखेंगे। वार्नर ने कहा कि वह अनुशासित बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे। 27 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही लिमिटेड ओवरों की सीरीज से पहले वार्नर ने कहा, हाल में ही मैं 34 साल का हुआ हूँ, मैं समझदारी भरा क्रिकेट खेलूंगा। वार्नर कंगारू टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। वार्नर ने कहा कि मैं हाल ही में 34 साल का हुआ हूं, इसलिए 30 साल की उम्र की तुलना में मेरे दिन गिने चुने बचे हैं। बेशक इससे जोखिम जुड़ा है, लेकिन साथ ही समझदारी भरा क्रिकेट भी। भारतीय खिलाड़ी अगर मेरे साथ छींटाकशी करने की कोशिश करते हैं तो मैं इसकी अनदेखी करने की कोशिश करूंगा। मैं अब लिमिटेड जोखिम उठाता हूं। गौरतलब है कि भारत के पिछले दौरे के समय वार्नर टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उन पर बैन लगा हुआ था। तो वहीं इस सीरीज में वार्नर की टीम में वापसी हुई है। भारत के खिलाफ वार्नर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 19 वनडे मुकाबलों में 838 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। तो वहीं वार्नर इस सीरीज में शानदार खेल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता ये वार्नर का भारत के खिलाफ आखिरी घरेलू सीरीज हो, क्योंकि वार्नर ने अपने क्रिकेटिंग करियर को लेकर जो संकेत दिए हैं वो ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और अब मियां मजबूत बनो। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया था और सिराज उनके आखिरी दर्शन करने भी भारत नहीं आ सके। हालांकि बोर्ड ने सिराज पर फैसला छोड़ा था कि अगर वो चाहें तो वापस भारत आ सकते हैं, लेकिन सिराज ने देश के लिए खेलना सही समझा। तो वहीं सिराज ने बताया है कि किस तरह विराट कोहली ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें हिम्मत दी।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया था। सिराज अपने पिता के आखिरी दर्शन करने के लिए भारत वापस नहीं आ सके। हालांकि बोर्ड ने भारत आने का फैसला उन पर छोड़ा था कि अगर वो चाहें तो ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के पास जा सकते हैं, लेकिन सिराज ने देश को आगे रखा और खेलने का फैसला लिया, जिसके बाद हर जगह सिराज के हौसले की तारीफ की जा रही है। दरअसल सिराज पहली बार टीम इंडिया का हिस्सा बने और उनके पिता का सपना था कि वो एक दिन टीम इंडिया के लिए खेले। तो वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सिराज का काफी हौसला बढ़ाया। तो वहीं सिराज ने कप्तान कोहली की भी तारीफ की और बताया कि कोहली ने किस तरह उनका हौसला बढ़ाया। सिराज ने कहा कि विराट भाई ने कहा कि मियां तनाव मत लो और मजबूत बनो। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम भारत के लिए खेलो, इसलिए ऐसा करो और तनाव मत लो। कप्तान ने मुझे कहा कि अगर स्थिति में तुम मजबूत बन पाए तो इससे तुम्हें मदद ही मिलेगी। ये कोहली के सकारात्मक शब्द थे और इन्हें सुनकर काफी अच्छा लगा। गौरतलब है कि साल 2007 में विराट कोहली ने भी इस सिचुएशन को फेस किया था, जब उनके पिता का निधन हो गया था और वो दिल्ली की टीम के लिए रणजी मैच खेलने उतरे थे। तो वहीं सिराज ने एक वीडियो में कहा कि किस तरह उनकी मां ने भी उन्हें वहीं ध्यान लगाने को कहा। मैंने अपने घर फोन किया और अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा कि यहाँ की चिंता मत करो और वहाँ ध्यान दो। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम भारत के लिए खेलो और उनका सपना पूरा करो। गौरतलब है कि सिराज के पास ये सुनहरा मौका है कि वो टीम इंडिया की सफेद जर्सी पहन सकते हैं और सिराज के पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट मैच खेले। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। वहीं खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर नहीं जा रहे हैं। हालांकि दोनों खिलाड़ी चोटिल थे और उम्मीद की जा रही थी कि ये दोनों जल्द ही फिट होकर टीम इंडिया की टेस्ट टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी फिट नहीं हैं और इनका जाना अब तय भी नहीं है। चोटिल रोहित पर आया अपडेट। रोहित ईशांत नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि नहीं फिट हो रहे दोनों जाने को ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा पहुंची है, लेकिन टीम के साथ रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा नहीं गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी बेंगलोर में एनसीए में अपनी फिटनेस का टेस्ट दे रहे हैं और उम्मीद थी कि दोनों ही जल्द ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ेंगे और टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन खबरें आ रही है कि दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल कंगारू देश का दौरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी फिट नहीं है और उनकी फिटनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच रही है जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया का टिकट दिला दे। कुछ दिन पहले बीसीसीआई की तरफ से कहा गया था कि टीम के दोनों सीनियर खिलाड़ियों के फिटनेस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर से होगी। अब एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा और ईशांत दोनों ही टेस्ट सीरीज के लिए समय से फिट नहीं हो पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित और ईशांत की फिटनेस को लेकर एनसीए में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें पता चला कि इन दोनों की फिटनेस रिपोर्ट इतनी खास नहीं है। इसके बाद टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ता और बीसीसीआई को जानकारी दे दी गई है कि ये दोनों खिलाड़ी शायद ही टेस्ट सीरीज में खेल पाएंगे। अगर रोहित ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं तो उनकी जगह टीम में श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि रोहित की जगह अय्यर ही टीम इंडिया में बेस्ट ऑप्शन दिख रहे हैं। अय्यर ने 18 वनडे में 748 रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। तो वही टेस्ट में हालांकि अय्यर को अभी मौका नहीं मिला है, लेकिन वो टीम इंडिया में रोहित की जगह पहली पसंद ही होंगे। तो वही दूसरी ओर पहले टेस्ट के बाद कप्तान कोहली वापस भारत आ जाएंगे। ऐसे में अगर रोहित भी टीम का हिस्सा नहीं बने तो टीम इंडिया यकीनन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। ऐसे में अब देखना यह है कि टीम मैनेजमेंट इसका हल कैसे और क्या निकालती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।